वेलकम बैक। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के एक नए टॉपिक पर चलते हैं और कल के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने संयोजन अपक्रिया पढ़ा था और आज हम लोग वियोजन या अपघटन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वैसे कल इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था कि जो वियोजन अपक्रियाएं होती हैं उसमें कोई इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट बनता था संयोजन अपक्रियाओं का, वही यहाँ पे अभिकारक स्वरूप में आ जाएगा, रिएक्टेंट के केस में हो जाएगा और उस एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे। तो किसी भी एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पादों का बनना, प्रोडक्ट का बनना ही अपघटन या वियोजन कहलाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं क्रियाकलाप 1.5 की और इस क्रियाकलाप के लिए देखेंगे कि क्रियाकलाप क्या कह रहा है और किस लेवल पे यहाँ पे हमको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, इसके लिए हम थोड़ा सा अंडरलाइन भी करते चलेंगे आप लोग को ताकि समझ में आए। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। एक शुष्क क्वथन नली ली जाएगी यानी कि बॉइलिंग ट्यूब लिया जाएगा जिसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेंगे। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए, यानी कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कौन सा है इसको भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, यानी कि क्वथन नली को स्पिरिट लैंप या बर्नर की ज्वाला पर गर्म करना है। आगे एनसीईआरटी वालों ने एक डायग्राम दिया है बढ़िया, उसको अभी आप लोग को दिखाएंगे हम। उसके पहले पूरा हम ये एक्टिविटी देख लेते हैं क्या कह रही है। जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है तो ये डायग्राम का है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए और गर्म करने के पश्चात भी क्रिस्टल के रंग को देखना है कि कैसा परिवर्तन होगा और कैसे परिवर्तन पर हम लोग देखते हैं। तो आइए डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम में ये दिया हुआ है 1.4 फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं एक स्पिरिट लैंप है या जिसे बर्नर कह सकते हो और एक टेस्ट ट्यूब ली गई है। टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, क्वथन नली इसी टेस्ट ट्यूब को बोलते हैं। यहाँ पे फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रखा हुआ है। क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करें, मतलब कोई बगल में यदि है आपके तो टेस्ट ट्यूब का मुख उसके सामने नहीं करना है। ऐसा करने से हो सकता है ये गैसें हार्मफुल हो। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए और हल्के से गैस को अपनी नाक की तरफ ऊपर, जब गैस निकलती रहेगी तो धीरे से मोड़ना है, पूरी डायरेक्ट गैस को अपने नाक में नहीं लेना है। तो ये प्रिकॉशन के तौर पर रखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट को जब भी करें किसी के हेल्प की मदद से करें या टीचर्स के रहने पर करें। तो आइए देखते हैं, यहां पे ये आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार का रंग पहले था और कैसे रंग में परिवर्तन हुआ है। एनसीईआरटी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है, मतलब ये बताना चाह रही है कि जो लेबल था वो किस रंग का था। तो यहाँ पे हरे रंग का गुण दिया है। तो आइए देखेंगे, ये इसको पॉइंट करूंगा मैं, इसको थोड़ा सा, ये हरे रंग का है और हरे रंग के क्रिस्टल बने हैं या कोई दूसरा रंग मिला है, इसको टेस्ट करने के बाद ही टेस्टिफाइड हम कर सकेंगे। तो इसको हम देखते हैं। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। तो सल्फर की जो स्मेल आएगी, वैसे सल्फर की स्मेल इतनी शार्प होगी कि उससे हो सकते हैं आंखों में आंसू आ जाए। तो जैसा कि हम लोग प्याज देखते हैं, प्याज में भी सल्फर उपस्थित होता है, जिसके चलते प्याज को जब हम ब्रेक करते हैं तो आंखों से हमारे आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है 2FeSO4 gives us Fe2O3 plus SO2 plus SO3, यानी कि फेरस सल्फेट को ऊष्मा के प्रभाव के साथ हीट किया गया है और हीट करने पे आयरन ऑक्साइड बना है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हुए हैं। और ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है जिसे आयरन ऑक्साइड हम बोलते हैं, यह लेवल क्या है,
यह ग्रीन कलर का है या किसी और कलर का है, टेस्ट करने पे आप लोग बता पाओगे। वैसे अभी ये सस्पेंस रहेगा, लास्ट में मैं बता दूंगा कि वास्तव में ये ग्रीन कलर में ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस अपक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। तो वही जैसे मैंने बोला था कि हम लोग संयोजन अपक्रिया में देखे थे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कॉम्बिनेशन हुआ था और 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एकल उत्पाद बनाते थे। अब यहाँ पे उसी का उल्टा हो जाएगा, एकल अभिकारक होंगे यानी कि इंडिविजुअल रिएक्टेंट होंगे और टूट करके विघटित होकर के 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो यह चीज क्या कहलाती है? वियोजन कहलाती है। किसकी प्रेजेंस में? तो हीट की प्रेजेंस में कुछ ना कुछ ऊष्मा की आवश्यकता है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है, यानी कि उसमें जो जल मौजूद है वह बाहर निकल जाएगा और जब 7H2O बाहर करोगे तो FeSO4 ही बचेगा और क्रिस्टल का रंग परिवर्तित हो जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें होती हैं। यह सभी लोग जानते हो कि फेरिक ऑक्साइड का जो लेवल होगा वो सॉलिड लेवल होगा, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस लेवल पर होंगी। ऐसे ही एक कॉमन सा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर बोला जाता है, इसको जब उचित ताप पर गर्म करते हैं या एक्सेस अमाउंट हीट में गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बुझे हुए चूने तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, यानी कि ब्रेक कर जाता है। और यह क्या है? इंडिविजुअल रिएक्टेंट है। बन कैसे रहे हैं? 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। कहने का मतलब एक अभिकारक से 2 उत्पादों का बनना ही क्या है? वियोजन अपक्रिया है। इसे अपघटन अपक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है। तो ऊष्मी वियोजन अपक्रिया के लिए आइए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं। वह एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी होगी 1.6। इसमें भी सेम वही करना है जैसे ऊपर किए थे। स्प्रिट लैंप लेंगे और स्प्रिट लैंप के ऊपर टेस्ट ट्यूब रखा जाएगा। टेस्ट ट्यूब को बड़े ही सावधानी से टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना है और उसके बाद देखते हैं, एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है, PbNO3 लेना है। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म करना है। जैसे चित्र में दिखाया गया है ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, बर्नर लेकर के, इसमें ये वाला रीजन बर्नर का रीजन है और इस रीजन के लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब ऊपर है, थोड़ा सा इसके लिए डायग्राम को हमको नीचे लाना पड़ेगा और आप लोग देखोगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब से एक गैस निकल रही है हीट को पा करके। अब यह कौन सी गैस है इसके लिए हम लोग आगे अभी देखेंगे। रखकर गर्म करेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। आपने क्या देखा है, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। तो कोई ना कोई परिवर्तन था क्योंकि सॉलिड चेंज हो रहे हैं गैस के लेवल में। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हो रहा है। तो यहाँ पे आपको भूरा कलर दिखाया हुआ है, इसको हम इंडिकेट कर देते हैं। वैसे दिख भी रहा है ये भूरा कलर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये कलर यहाँ पे उत्सर्जित होगा। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। इस भूरे कलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, NO2 की फ्यूम बोलेंगे, जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला जाता है। यह अपक्रिया इस स्वरूप में दी जाएगी, यानी कि 2PbNO3 का होल ट्वाइस। ये ओवरऑल फॉर्मूला है। हम लोग आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा लाइनिंग कर देंगे इस रिएक्शन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए भी पूछ लेता है, तो हमने बैलेंस करने के लिए एक अलग वीडियो बनाकर रखा है, बड़ा ही अच्छा वीडियो है, आप लोग उसे भी जाकर देखिएगा। और यहाँ पे 2PbNO3 के होल ट्वाइस को तापन यानी कि हीट की प्रेजेंस में वियोजित करवाया जाएगा। तो बनेगा क्या, लेड ऑक्साइड बनेगा। 2PbO 4NO2 एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहां भी है वही सेम चीज, एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, इसलिए यह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। तो ये दूसरा टाइप था और
कल हम लोग तीसरे टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोग को इसकी परिभाषा एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा कि होता क्या है ये वियोजन या अपघटन अपक्रिया। तो परिभाषा के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोगों ने संयोजन अपक्रिया में यह पढ़ा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक अणु जुड़कर कोई सिंगल उत्पाद बनाते हैं, एकल प्रोडक्ट या सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहां उसी का सेम वाइस वर्सा होना है, सेम उल्टी अपक्रिया आनी है। यहां पे एकल अभिकर्मक जो होगा, जिसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं, अभिकर्मक अभिकारक की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे कि हीट है तो हीट एक टाइप की अभिकर्मक होगी जो कि अपक्रिया के रेट को इंक्रीज करेगी और अपक्रिया का रेट इंक्रीज होने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, जिससे बनने वाला प्रोडक्ट 100% तक प्योर हो सकता है। तो यही है, एकल अभिकारक का टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में परिवर्तित होना ही अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया है। तो इसी के साथ ये पूरा टॉपिक यहीं पे आज एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू।